हेलो। वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी नर्सिंग क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन्स मतलब सहायता करने वाले ऑर्गन्स जो जूस बनाएंगे। अलग अलग बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, स्लाइवा है। तो ये सभी क्या करते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है। तो अब इस हेल्प के अंदर चार टाइप के ऑर्गन हैं, वो अपने को जनरली देखने को मिलते थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट था अपना लीवर। उसके बाद में सेकंड जो आता था वो आता था पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर और आपका स्लाइव। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है पैनक्रियास के बारे में कुछ नई चीजें। ठीक है। और आपका फॉर्मेट भी है वो पढ़ाने का थोड़ा सा चेंज किया है। पहले अपन डायरेक्ट की पॉइंट लिखकर अपन पढ़ते थे, लेकिन आज है वो थोड़ा सा अपन इसमें आपको जो पीडीएफ है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसी में से अपन देखते हैं, ताकि आपको समझने के अंदर, जैसे अभी काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि जो मैं पॉइंट लिखता हूँ वो उन पॉइंट में मिलते नहीं है, कैसे उनको बनाना होता है। ठीक है। तो जनरली अभी आज जो है वो पीडीएफ से अपन पढ़ा रहे हैं। जनरली जो भी आपको पीडीएफ नोट्स में दी गई है वो इसे है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो पैनक्रियास के बारे में है, कुछ नई चीज़ें जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले पैनक्रियास। और पैनक्रियास क्या है? जिसको अपन बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या करती है? आपके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह के काम करती है। अब समझना है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है। तो एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस बनता है। ठीक है। और एंडोक्राइन का मतलब होता है कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर आपका क्या डालती है? हार्मोन्स है उनको डालती है, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक्सोक्राइन मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथियां और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये जो पैनक्रियाज है वो क्या करती है? दोनों की तरह काम करती है। एक्सोक्राइन मतलब जूस भी बनाती है और हार्मोन है उनको ब्लड में डायरेक्ट ट्रांसफर भी करती है। तो दोनों काम ये करती है। ठीक है। अब दोनों काम करती हैं। तो पैनक्रियाज है उसके बारे में शॉर्ट नोट है वो जनरली पूछा जाता है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम है उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है। तो पैनक्रियाज के बारे में आज अपन कुछ नई चीजें हैं उनको देखते हैं। ठीक है। तो पैनक्रियाज इज द वाइटल ऑर्गन। पैनक्रियाज वाइटल, और वाइटल का मतलब होता है एक मुख्य ऑर्गन है किसका? डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम का। कि आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो या फिर आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हो, तो दोनों के अंदर ही आपको पैनक्रियास के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों? क्योंकि क्या क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, काफी सारे हार्मोन्स हैं वो स्क्रीड होते हैं। तो दोनों के बारे में आज अपन पढ़ लेंगे। ठीक है। कहाँ ये लोकेट, मतलब होता कहाँ है अपनी बॉडी के अंदर? देखें तो अपर अब्डोमेन। अपर अब्डोमेन का मतलब है कि आपका ये जो डायफ्राम है। ठीक है। तो इसमें अपन चार पार्ट डिवाइड करते हैं। तो अपर अब्डोमेन का मतलब है ये जो एरिया है इसमें पाया जाता है। ठीक है। और वैसे आप इसका लिखना चाहो तो आप इसको लिखना कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद में इट फंक्शंस बोथ एन एंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो दोनों की तरह ये क्या करता है? व्यवहार करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। और ये जो हार्मोन्स हो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है। द पेनक्रियास प्ले ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन। कि डाइजेशन डाइजेशन है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब काम बता रहा है। ठीक है। पेनक्रियास के काम क्या हो गए? डाइजेशन का हो गया। दूसरा ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को रेगुलेट करना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन जैसा एंजाइम है वो हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, कि न्यूट्रिएंट जो भी अब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो उनको अब्जॉर्ब करना, उनका अवशोषण करना। ठीक है। तो वो काम किसके हैं? पैनक्रियास के हैं। तो जनरली इसमें इंट्रो में अपन ने क्या पढ़ा कि एक ऑर्गन है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह व्यवहार करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन्स बनाता है। इसका मेन काम है वो डाइजेशन के अंदर, उसके अलावा ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने के अंदर, और न्यूट्रिएंट का
अब्जॉर्प्शन करने के अंदर इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अब अपन इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आपको ये जो ह्यूमन बॉडी दिख रही है, इसके अंदर जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम के नीचे आपको एक बॉक्स बना के, मतलब इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि ये जो पार्ट है वो यहाँ अपने को दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें नई हैं। देखिए, एक पेनक्रियाटिक डक्ट है जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है, ये बॉडीज पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये लास्ट वाला टेल है, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड, और यहाँ से ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेक। ठीक है, नेक पार्ट है वो हेड और बॉडी के बीच में, मतलब इस एरिया के और इस एरिया के बीच में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसके गॉल ब्लैडर है साइड में। ये अभी इनके बारे में अपन बात करेंगे। जनरली आप एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लो कि ऐसा है वो पेनक्रियाज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस जो पेनक्रियाज है उसकी लोकेशन, कि पेनक्रियाज है वो कहाँ होता है और उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। ठीक है, तो पेनक्रियाज के अपन देखते हैं लोकेशन। तो पेनक्रियाज है वो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर पाया जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है आपके पूरे अब्डोमिनल एरिया को कवर करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो रेट्रो का मतलब होता है पीछे, पीछे। पेरिटोनियल स्पेस का मतलब पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियल स्पेस होता है उसके पीछे आपको देखने को मिलता है, मतलब पीछे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। बिहाइंड स्टमक एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम ड्यूडेनम टू दिस प्लेन, मतलब ये स्टमक आपका जो होता है, आपका जो आमाशय होता है उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा। तो पहला आ गया कि रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होता है, दूसरा स्टमक के पीछे होता है, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम ड्यूडेनम टू दिस प्लेन, मतलब कहाँ से कहाँ तक, एक्सटेंडिंग मतलब कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। तो कि ड्यूडेनम से आपकी जो ऐसे कर्व लेता है ना ड्यूडेनम, अपन ने पढ़ा था, तो वहां से स्टार्ट होके और जो आपकी लास्ट पार्ट होता है, मतलब स्प्लीन होता है। ठीक है, तिल्ली जिसको अपन बोलते हैं, प्लिया, वहां तक ये क्या होता है, फैला हुआ होता है। मतलब एक साइड तो ड्यूडेनम आता है, दूसरी साइड में स्प्लीन इसके पास होता है, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब लेंथ जो इतनी कहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी होती है, लगभग ये 15 से 20 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वेट की अगर आप बात करो कि इसका वजन कितना होता होगा, तो 70 टू 100 ग्राम है वो इसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, ये इसका वेट अपन ने लिख दिया। उसके बाद में बात करें तो इसका जो कलर होता है वो जनरली आपको स्लाइटली येलो टू पिंकिश, मतलब पिंक कलर का थोड़ा सा, या फिर स्लाइटली ये लगभग येलो कलर का होता है। ठीक है, अपन डायग्राम में देखते हैं तो इसको क्या है, ये थोड़ा सा पिंक है और उसके अलावा क्या है, येलो है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा है कि स्लाइटली येलो एंड पिंकिश इन कलर होता है, मतलब कलर है तो बात करो तो येलो कलर होता है। उसके बाद में अगर इसकी नेक्स्ट आता है पार्ट्स, तो आप लिखोगे पार्ट्स, और पार्ट को डिवाइड करोगे 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए 4 पार्ट लिखा है इसने, पेनक्रियाज ऑफ द पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज, कि पेनक्रियाज के पार्ट हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहला आता है कि पेनक्रियाज इज लॉन्ग सॉफ्ट ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, वही बात वापस लिख रखी है, एंड हेल्प इन डाइजेशन बाय मेकिंग डाइजेस्टिव जूस, जिसको एक्सोक्राइन फंक्शन उसका बोलते हैं, एंड कंट्रोल ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन ग्लूकागोन एंडोक्राइन एंड द पेनक्रियाज हार्मोन। 4 पार्ट, तो वही इसमें बात यही गई है कि जो पेनक्रियाज है वो दो तरह से व्यवहार करता है, तो एक्सोक्राइन करता है, एक एंडोक्राइन करता है। तो एंडोक्राइन मतलब ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स डालेगा, जैसे ग्लूकागोन है, ठीक है, इंसुलिन है, और एक्सोक्राइन मतलब आपका जूस बनाएगा, जिसको अपन पैनक्रियाटिक जूस है वो बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आता है पार्ट, और पार्ट की बात करें तो पहला सबसे आपको जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं हेड। ठीक है, पैनक्रियाज का जो हेड होता है, ठीक है, जैसे इस टाइप से आप पैनक्रियाज है उसको क्या करते हो, बनाते हो। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट आपको दिखता है ये क्या है, हेड है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, ये जो पार्ट होता है नेक होता है, और ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल, जो लास्ट वाली पूंछ है उसको। ठीक है, तो हेड ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का जो हेड है वो क्या होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है सबसे चौड़ा है, इसलिए अपन ने इसको लिखा द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट। ठीक है, लोकेटेड इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसके कर्व के अंदर ये क्या होता है, धसा हुआ रहता है, इसलिए अपन ने लिखा कर्व ऑफ ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम पार्ट है उसके अंदर ऐसे क्या है, ये धसा हुआ रहता है, पहला।
द बाइल डक्ट which carries the bile from the liver and gallbladder passes through or behind the head। कि आपकी जो बाइल डक्ट होती है वो क्या होती है कि आपका लीवर है और जो गॉलब्लेडर होता है वहां से बाइल जूस बनता है, पित्रस जिसको बोलते हो, तो वो एक डक्ट के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा यहाँ तक आता है। तो ये जो ट्यूब होती है वो इस हेड की क्या होती है, पीछे होती है। मतलब हेड है वो आगे होता है, इसके पीछे की बात कर रहा है कि इसके पीछे आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसके पीछे आपको जो बाइल डक्ट होती है वो आपको देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरी बात करें, इट हैज ए स्मॉल एक्सटेंशन कॉल्ड यूनिसिनेट प्रोसेस विच लाइज बिहाइंड इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स। अब तीसरी बात ये कह रहा है कि ये जो आपका हेड पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक स्मॉल छोटा सा एक्सटेंशन देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा उभार देखने को मिलता है, और इस उभार को अपन क्या बोलते हैं, यूनिसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो यूनिसिनेट प्रोसेस है वो होता क्या है, आपकी जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, SMA लिखते हैं इसको, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। इन दोनों के क्या होता है, ये दोनों है वो इस हेड के क्या होती है, पीछे होती है, ठीक है, इस प्रोसेस के पीछे होती है, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है नेक। अब नेक के अंदर आपको पता है कि हेड, ये जो पार्ट और ये पार्ट है, इसका बीच का जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। तो नेक ऑफ द पेनक्रियास का मतलब क्या हुआ, एक थिन पार्ट दैट कनेक्ट द हेड एंड बॉडी, कि आपका जो हेड है, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको यहाँ से कनेक्ट करने वाली जो चीज है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ये क्या होती है, थिन होती है, पतली सी आपको देखने को मिलती है। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड वेन। वही बात कर रहा है कि ये जो नेक है आपकी, इसके पीछे आपको क्या देखने को मिलता है, इसके पीछे आपको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो नेक के पीछे आपको देखने को मिलती है। द पोर्टल वेन विच कैरी द ब्लड टू द लीवर इज फॉर्म्ड बिहाइंड द नेक। और नेक के पीछे आपकी क्या होती है, पोर्टल वेन। तो ये कह रहा है कि आपका जो नेक है वो क्या होती है, थिन होती है, आपकी हेड्स और बॉडी को कनेक्ट करती है, और ये किसके आगे होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन है उनके क्या होती है, आगे आपको देखने को मिलती है। या तो ये कह दो कि इसके आगे होती है, या ऐसे बोल दो कि इस नेक पार्ट के पीछे ये होती है ना, इजी है। उसके बाद में बात करें तीसरा, तो इस तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है बॉडी। अब ये जो पार्ट है सबसे जो लॉन्ग आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेनक्रियास की बॉडी, ठीक है। अगर डायग्राम में आप देखना चाहो तो ये जो है हेड, ये नेक अपन ने बात कर ली, और ये जो लॉन्ग पार्ट है यहाँ तक का इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब इस बॉडी के बारे में अपन देखते हैं कुछ चीजें। बॉडी है वो क्या होती है, सबसे लॉन्ग पार्ट होती है, बॉडी क्या होती है, सबसे लॉन्ग पार्ट होती है, ठीक है, और होती कहाँ है, स्टमक के पीछे होती है, बिहाइंड द स्टमक, आपका जो आमाशय होता है उसके पीछे आपको देखने को मिलती है। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एरोटा एंड लेफ्ट किडनी। इसके पीछे आपको एरोटा जो होती है वो देखने को मिलती है, और लेफ्ट जो किडनी होती है वो इसके पीछे देखने को मिलती है। तो इन दोनों पॉइंट से अपन ये समझ सकते हैं कि जो बॉडी पार्ट है उसके आगे तो क्या है, स्टमक है, और उसके पीछे क्या है, एरोटा है, और क्या है आपकी जो लेफ्ट किडनी है, वो दोनों इसके क्या है, पीछे। तो बीच में ये जो पार्ट है वो पाया जाता है। द स्प्लेनिक आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द पेनक्रियास रन अलोंग टू द टॉप ऑफ बॉडी। ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो इस ये जो पार्ट बनाया अपन ने, इस पार्ट के यहाँ यहाँ फ्लो करती है, इसलिए अपन ने लिखा कि स्प्लेनिक आर्टरी है वो इसके टॉप के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ आता है टेल, और टेल है वो क्या होता है, लास्ट पार्ट है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का लास्ट पार्ट है ना। दूसरा, द थिनेस्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ, सबसे पतला और सबसे लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, पता है हमको। इट इज लोकेटेड नियर द स्प्लीन। तो नियर द स्प्लीन, यहाँ पे क्या, स्प्लीन के पास में आपको देखने को मिलता है। आपने पहले ही बोला था कि जो पेनक्रियास है वो ड्यूडेनम से लेके स्प्लीन तक चलता है, तो स्प्लीन तक कौन सा होगा, लास्ट पार्ट होगा, टेल इसको अपन बोलेंगे। एंड इज द ओनली पार्ट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो पेनक्रियास है उसका कौन सा पार्ट है वो पेरिटोनियम से कवर रहता है, मेम्ब्रेन से कवर रहता है, तो आप बोलोगे जो टेल पार्ट होता है वही क्या रहता है,
एक मेम्ब्रेन है उससे कवर रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम क्या होता है, ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इन द एब्डोमेन। आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव, एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। तो पेरिटोनियम इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, द टेल हैज मेनी हार्मोन प्रोड्यूस सेल व्हिच हेल्प द ब्लड शुगर। अभी ये लाइन है वो एक बार कट कर दो, क्योंकि आगे वापस आने वाली है। और इसमें ये सिंपल सी ये कह रहा है कि एंडोक्राइन जो फंक्शन है उसके अंदर इंसुलिन वगैरह है वो इसमें सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनकी बात अपन आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि डक्ट सिस्टम इन द पैनक्रियाज, कि आपकी जो पैनक्रियाज है उसमें डक्ट पाई जाती है। डक्ट का मतलब होता है कि नलियां पाई जाती है, जो क्या करती है, पैनक्रियाटिक जो जूस होता है, ठीक है, उस पैनक्रियाटिक जूस को कहाँ पहुंचाती है, ड्यूडेनम के कर्व में। अपन ने बोला था कि यहाँ क्या होती है, ये जो जो भी जूस बनता है पैनक्रियाज में वो यहाँ आता है स्पिंट्रोफोडी, नाम याद होगा ना, स्पिंट्रोफोडी, वेक्टर ऑफ एम्पुला, पता है रे तुमको सब कुछ याद है ना, होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस डक्ट सिस्टम में अपन बात करें तो पैनक्रियाटिक डक्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टिव जूस। ये जो भी डाइजेस्टिव जूस जो बना है, पैनक्रियाटिक जो जूस बना है, उसको ड्यूडेनम तक ट्रांसफर करने के लिए अपने पास क्या चाहिए, एक ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए, एक ट्यूब चाहिए। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डक्ट है उन्हीं को पैनक्रियाज के हैं, तो पैनक्रियाजिक डक्ट सिस्टम होगा। ठीक है, अगर ये याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना, सिर्फ ये याद कर लेना। ठीक है, एक याद कर लेना कि इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट है वो पाई जाती है। ठीक है, अगर फिर भी अपने को देखना है तो एक बार देख लो, पैनक्रियाटिक डक्ट सिस्टम क्या काम करती है, इन सारी जो चीजें बनी है इनको यहाँ तक पहुंचाने का वो काम करती है। ठीक है, जैसे एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट है वो इसमें बनते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पैनक्रियाज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, कहाँ से कहाँ तक, आपकी जो पैनक्रियाज है उसको ड्यूडेनम तक पहुंचाने का ये काम करती है। वेयर दे हेल्प ब्रेक डाउन फूड एंड टू मेन टाइप्स ऑफ पैनक्रियाज, इनका मेन काम क्या है, वो फूड को तोड़ना वगैरह वही चीजें। ठीक है, और वैसे इनके बात करें तो ये जो डक्ट होती है वो दो टाइप को आपको देखने को मिलती है। एक तो ये रही, जैसे ये पैनक्रियाज अपन बनाते हैं, तो एक तो ये रही, एक इसमें और पाई जाती है एडिशनल, कि कोई कंडीशन में ये ब्लॉक हो जाए तो ये काम है वो करती रहे, है ना। अब देख लो इसके बारे में थोड़ी चीजें, अगर एक याद करना चाहते हो तो एक ही याद कर लेना। ठीक है, दोनों के नाम लिख देना और सिर्फ एक याद कर लेना। चलो देखते हैं, दिस इज द प्राइमरी डक्ट ऑफ पैनक्रियास। ये पैनक्रियास की क्या होती है, प्राइमरी डक्ट होती है, पहली मेन डक्ट होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डक्ट। ठीक है, इट रन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ पैनक्रियास। एंटायर लेंथ का मतलब है कि ये जो पैनक्रियास की पूरी बॉडी है वहां तक ये क्या करती है, ट्रेवल करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या करती है, पूरी पैनक्रियास में क्या करती है, ट्रेवल करती है। कलेक्टिंग डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाटिक एक्टिन, पैनक्रियाटिक एकिनी या फिर एसिनी अपन बोलते हैं, तो ये क्या होती है, कुछ ग्लैंड से बनी हुई क्या होती है, सेल्स होती है। क्या होती है, ग्लैंड से बनी हुई सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस है उसको बनाने का काम करती हैं। उनको क्या अपन बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनी है वो अपन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, स्मॉल ग्लैंडुलर यूनिट्स, मतलब ग्लैंड से बनी हुई यूनिट दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, जो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन करती है। ओके, चलिए द डक्ट जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो आपकी डक्ट है जिसको दूसरा अपन नाम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, डक्ट ऑफ विल्सन, और दूसरी होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, याद, ये नाम थोड़े से वैसे आपको अजीब लग सकते हैं लेकिन इजी है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार आप याद करोगे, जैसे डक्ट ऑफ स्पिंट्रोफोडी नाम सुना था अपन ने, तो स्पिंट्रोफोडी है, अब वो आपके ऐसे माउथ पे हो गया कि स्पिंट्रोफोडी, हाँ स्पिंट्रोफोडी पता है। ठीक है, तो डक्ट ऑफ विल्सन है वो क्या होती है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, और ये क्या करती है, जो भी आपके बना है तो इसको यहाँ तक पहुंचाने का जो काम है वो करती है। ठीक है, और ये जो डक्ट है वो क्या करती है, ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आती है, जो क्या है, गोल ब्लैडर और आपकी जो लीवर है वहां से क्या बनता है, बाइल बनता है। ठीक है, अब इस बाइल को ये कहाँ पहुंचाती है, यहाँ तक पहुंचाती है, तो इसके साथ ये जुड़ती है पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये ऊपर से जो आ रही है
लीवर से, इनके साथ ये जुड़ती है तो इसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट के साथ ये क्या करती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, थोड़ी सी फैल जाती है, जैसे ऊपर से आई और इधर से ही आ रही है, तो यहाँ आके थोड़ी सी क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेक्टर है वो बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें द एम्पुला ऑफ वेक्टर ओपन इंटू ड्यूडेनम। अब ये जो एम्पुला ऑफ वेक्टर है वो कहाँ ओपन होता है, ड्यूडेनम में। सिंपल, आपको पता है कि ड्यूडेनम में क्या अंदर क्या होता है, ये ओपन होता है, ठीक है। एंड मेजर ड्यूडेनल पेपिला, अब ये जो आपकी ड्यूडेनम है उसके अंदर क्या होता है, दो ओपनिंग पाई जाती है, एक तो बड़ी सी जिसको अपन स्पिंटर ऑफ ओडी है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, स्पिंटर ऑफ ओ डबल डी, स्पिंटर ऑफ ओडी वो रेगुलेट करता है, एक छोटी सी और पाई जाती है, उसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं मेजर ड्यूडेनल पेपिला, क्या बोलते हैं, मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है। और ये ओपन किसके द्वारा कंट्रोल होती है, एक मसल होती है इसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी। स्पिंटर ऑफ ओडी है वो क्या होता है, एक मसल होती है जो इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है कि इसमें से पैनक्रियाटिक जूस है वो आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, उसकी नीड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो दूसरी जो आती है जिसको अगर आप याद करना चाहो तो थोड़ा सा नाम वगैरह है वो याद कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या होती है, असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, कि अगर मेन जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो अगर खराब हो जाए तो उस कंडीशन में असेसरी वाली है वो क्या करती है, काम करती है ना। इट इज सेकेंडरी डक्ट, और ये कुछ लोगों में ही पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सब में पाई जाती है, तो कुछ लोगों में ये पाई जाती है, तो अपन इसको नहीं पढ़ते। ये अल्टरनेट एक पाथवे बनाती है, अगर कोई भी कंडीशन में मेन जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करती है, जो स्क्रीशंस है पैनक्रियाज के वो इसमें डालती है, ठीक है। अब उसके बाद में ये दोनों छोड़ दो एक बार, कोई पॉइंट काम के नहीं है, ये है वो मत याद करना, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपका जो पैनक्रियाज है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो आपने बोला कि एक पैनक्रियाज जूस बनाती है और एक हार्मोन्स वगैरह हैं वो भी बनाती है, तो बनाती है, ठीक है। तो अब पैनक्रियाज है वो दो तरह से काम करती है, आपको पता है, एक तो एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब है पैनक्रियाटिक जूस बनाना, और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब है हार्मोन्स बनाना। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि पैनक्रियाज के अंदर अपन देखते हैं क्या क्या चीजें पाई जाती है। The pancreas is composed of two main types of tissue, दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एक तो एक्सोक्राइन और एक क्या होता है, एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन है वो क्या करेगा, आपको पता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा, और एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एक्सोक्राइन की, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो पैनक्रियाज बनाती है उनको बोलते हैं एसिनार सेल। कौन सी सेल, एसिनार सेल, ये जो लिखा है एसिनार सेल, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ पैनक्रियाज, कि ये जो पैनक्रियाज है उसका अगर 100% आप मानो तो उसमें 85 से 90% यही सेल्स हैं वो पाई जाती हैं, एसिनार सेल हैं वो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एसिनार सेल हैं वो पाई जाती है। अब ये जो एसिनार सेल होती हैं वो क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस है उसका फॉर्मेशन करती है, या फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये जो एसिनार सेल्स हैं वो कैसे अरेंज होती है। तो आपको एक पेनक्रियाज दिख रहा है, अब इस पेनक्रियाज के अंदर सिर्फ आप एक चीज पे फोकस करना, इस पे, इसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, एसिनार सेल, ठीक है। ये जो एसिनार सेल्स होते हैं ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस है वो बनाती हैं, पैनक्रियाटिक जूस अपन जिसको बोलते हैं, और इसको क्या भेजती है, इस डक्ट में भेजती है, डक्ट के अंदर जो सेल होगी उसको बोलते हैं डक्टल सेल, ठीक है। और इस ये जो डक्ट है वो कहाँ ओपन होती है, यहाँ, ठीक है। ये जो ओपन होती है इसको बोलते हैं मेजर वाली, जो अपन ने एक नंबर प्राइमरी डक्ट बोला था ना, वो प्राइमरी डक्ट है। और ये जो होती है उसको बोलते हैं माइनर डक्ट, और ये जो होती है सेकेंडरी वाली, ठीक है। इसमें अपन थोड़ा सा देख लेना।
तो एसिनार सेल है वो समझ में आया कि एसिनार सेल है वो क्या होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है वो अपन ने ली है। थोड़ा सा मैं इसको ये करता हूँ, ये जो है इसी को अपन ने क्या किया, इधर जूम करके देखा है। तो ये है वो क्या है, एस एंडोक्राइन है, पैनक्रियाटिक जूस बनाने का काम करती है। एंडोक्राइन के बारे में बात में देखें। अब आपका जो एक्सोक्राइन सेल है, ये जो पार्ट है वो क्या करती हैं, एसिनार सेल इसमें होती हैं। और जो एसिनार सेल है वो एक गुच्छे के रूप में आपने देखी भी इस टाइप से पाई जाती है, ठीक है। तो वो गुच्छे के रूप में इसलिए ये इनटू क्लस्टर्ड, क्लस्टर में गुच्छे में पाई जाती है, इसको बोलते हैं एसिनी, ठीक है। इसलिए अपन पैनक्रियाज एसिनी बोला, याद आया। These acinar cells produce and release digestive enzyme। ये क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। इनटू स्मॉल डक्ट, ये छोटी छोटी डक्ट जुड़ी हुई है, इसमें डालती है। विच इवेंचुअली ड्रेन इनटू मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये छोटी छोटी हैं वो क्या करती हैं, मेन के अंदर डालने का काम करती है। जैसे अब इसमें देखो, ये छोटी छोटी हैं वो इसमें डालेंगी, जैसे यहाँ है तो ये इसमें डालेंगी, ये इसमें डालेंगी, इसके बाद में ये मेन में डालेंगी। तो ये है अपन ने बोला इसमें, ठीक है। ये क्या करती है, मेन पैनक्रियाटिक के अंदर ये डालती है। उसके बाद में बात करें कि ये जो पैनक्रियाट जूस है, इसके अंदर आपको कौन कौन से एंजाइम है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 तरह के एंजाइम है वो देखने को मिलते हैं। अमाइलेज, पहला अमाइलेज, दूसरा लाइपेज, लाइपेज और तीसरा प्रोटीएसेस, तीसरा है प्रोटीएसेस। अब अमाइलेज है, उसका काम क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शुगर में चेंज करने का होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शुगर में चेंज करने का काम है वो किसका होता है, अमाइलेज का होता है, ठीक है। दूसरा अपन बात करें लाइपेज, तो लाइपेज है उसका काम क्या होता है, जो भी फैट होता है इस फैट को किस में चेंज करना, फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है, चेंज करने का होता है, ताकि उसको जरूरत पड़ने पर अपन काम में ले सके। तो लाइपेज वो क्या करेगा, फैट को क्या करेगा, फैटी एसिड में और जो ग्लिसरॉल है उसमें तोड़ने का काम करता है। अब आप में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे। तो शॉर्ट नोट इसमें से तभी मैं आपके लिए जो पीडीएफ है उससे पढ़ा रहा हूँ आज, ताकि आप शॉर्ट नोट बनाना है वो सीखो। अब जैसे मैंने इसमें क्या किया है कि ये एक डायग्राम सा बनाया, तो ये सिर्फ इसके बारे में था, है ना। तो ऐसे आप इसमें क्या करोगे, अलग अलग चीजें हैं वो बनाओ, जो जो मैंने इसमें अंडरलाइन किया ना वो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद में प्रोटीजेस की बात करें, तो प्रोटीजेस के अंदर जैसे ट्रिप्सिन होता है, जिसको ट्रिप्सिनोजन एसिड उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन में। कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड, पेप्टाइडेज, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग जो प्रोटीन है उनको तोड़ने के लिए अलग अलग चाहिए, जैसे ट्रिप्सिन चाहिए, कीमोट्रिप्सिन चाहिए, कार्बो पेप्टाइडेज चाहिए। तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन है उनको तोड़ने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीज एंजाइम है वो अपने को चाहिए होते हैं। तो प्रोटीज के अंदर आप 3 टाइप के ऐसे बना लेना कि प्रोटीज है वो भी 3 टाइप के अलग अलग प्रोटीन को तोड़ने के लिए अपने को नेसेसरी होते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं, अब इनको रेगुलेट कौन करता है, जो आपका एक सी के होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कि ये देखो, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से एक सीसीके और स्क्रीटिन जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज या फिर जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक दिन में कितना हमने को चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है एंडोक्राइन पैनक्रियास। अब थोड़ा सा एक बार डायग्राम पे अपन वापस चलते हैं, तो अब देखिए इस पार्ट पे आप फोकस कीजिए। पैनक्रियास के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ब्लू ब्लू कलर की, ये क्या है, आपके आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है कि आपके पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट के अंदर काफी सारी सेल्स हैं, उनका क्लस्टर, काफी सारी सेल्स का गुच्छा पाया जाता है जो अलग अलग हॉर्मोन्स बनाते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो इसमें ये, सॉरी, ये देखो, तो इनको क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ये है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। आरबीसी आपको मिल रही है, एरिथ्रोसाइट, पीपी, डेल्टा सेल, अल्फा सेल और बीटा। मेन 4 टाइप की मिलती है, अल्फा,
बीटा, डेल्टा और पीपी। इनके अलग अलग फंक्शन है, किसी से इंसुलिन बनेगा, किसी से ग्लूकागोन बनेगा। ठीक है, तो आपको जनरली ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी देख लो बस। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। अब देखिए एंडोक्राइन पेनक्रियाज आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो क्लस्टर है उसको बोलते हैं। स्कैटर्ड विद एंडोक्राइन टिश्यू, स्मॉल क्लस्टर ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉल्ड द आइसोलेट ऑफ लैंगर्स। कि हार्मोन बनाने वाली सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। लगभग पूरी पेनक्रियाज का 1 से 2% पार्ट है वो पेनक्रियाज का कौन सा होता है, एंडोक्राइन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर को लेवल करने के लिए, ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहे तो उसके लिए क्या करती हैं, वर्क करती हैं। अब ये जो आपकी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें अपन ने बोला कि 4 टाइप की सेल्स है वो देखने को मिलती है, तो आप इस टाइप से इसको बनाओगे 4 टाइप से। और 4 टाइप में कौन सी मिलती है, अल्फा मिलती है, बीटा मिलती है, डेल्टा मिलती है, और आपकी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है वो आपको देखने को मिलती है, पीपी जिसको बोलते हैं। अब इसमें आप लिखोगे ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, अल्फा है उससे क्या होता है, देखिए इधर देखिए अब अल्फा है तो उससे ग्लूकागोन रिलीज होता है, तो अपन लिख देंगे अल्फा से क्या होता है, ग्लूकागोन रिलीज होता है। अब ये ग्लूकागोन है वो क्या करता है, ब्लड लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज को करता कैसे, बढ़ाता कैसे, ये लीवर को बोलता है कि भाई साहब आप जो भी आपने ग्लूकोज को स्टोर किया है उसको रिलीज कर दो ब्लड में। ठीक है, ये ग्लूकागोन है वो क्या करता है, लीवर के पास जाता है, कि लीवर को बोलता है कि हाँ भाई साहब आपने जो भी स्टोर किया है उसको निकाल दो, रिलीज कर दो। ठीक है, रिलीज करेगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है बीटा सेल, और बीटा क्या करती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। और ये कम कैसे करेगा, ये ग्लूकोज को सेल और एंटर है उसमें यूज करवाने के लिए, which lower blood sugar level by allowing glucose to enter cells for energy storage and use। ये क्या कर देगा, आपके ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज है उसको कहाँ भेज देगा, सेल्स में। ठीक है, और सेल्स के अंदर ये क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी। और तो सेल्स के अंदर गई तो यूज हो गई, तो अपने आप कम हो गई, है ना। उसके बाद में तीसरा आता है डेल्टा, और डेल्टा जो होती है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है, इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। और ये सोमेटोस्टेटिन है वो क्या करती है, आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को क्या करती है, बैलेंस बनाने का काम करती है, ताकि ये जो ग्लूकोज कम और ज्यादा है वो क्या है, एक निश्चित अनुपात के अंदर रहे, कम ज्यादा होते रहे। ठीक है, उसके बाद में आता है पीपी जिसको पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल बोलते हैं, और ये क्या करती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, जो क्या करता है, विच रेगुलेट डाइजेशन एंड कंट्रोल पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन। तो पूरे के जो पैनक्रियाज एंजाइम जो निकल रहे हैं, जो डाइजेशन हो रहा है, उन सबको कंट्रोल करने का काम है वो कौन कर रहा है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से लिखना है कि ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइडेज है, पेप्टाइड है उसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उसका सिंथेसिस करता है, और जिससे क्या होता है, आपके जो पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो पैनक्रियाज से एंजाइम निकल रहे हैं उनके सिक्रीशन को ये क्या करेगा, रेगुलेट करने को करेगा, मतलब कम या ज्यादा करना है तो उसको ये करेगा। उसके बाद में सिंपल थोड़ा सा आता है कि अगर पैनक्रियाज है तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, आप बोलोगे सर ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इसको कौन सप्लाई करता है, तो अपन ने सिंपल लिखा कि इसको सीलियक ट्रंक और सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं, इसको सप्लाई करती हैं। तो आपको कुछ याद ना रहे तो आप लिखना ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई के अंदर लिखना आर्टरियल सप्लाई, और आर्टरियल सप्लाई के अंदर लिखना सीलियक ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी और सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं, पैनक्रियाज को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब ये दोनों हैं वो छोड़ दो एक बार, क्योंकि आप उलझोगे फालतू के अंदर और उलझना अपने को नहीं है। तो सिंपल आप लिखोगे ये, ठीक है, कि सीलियक ट्रंक और सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं, पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करती हैं।
उसके बाद में वेनस ड्रेनेज आता है, तो वही आ गया कि सुपीरियर स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटिक वेन है वो क्या करती हैं, इनसे ब्लड है उसको ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे ब्रांचेज ऑफ स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेजेंटिक वेन ड्रेन द डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम पैनक्रियास। पैनक्रियास को देने वाली कौन सी होगी, एक तो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी और एक सीलियर ट्रंक। वापिस लेने वाली कौन सी होगी, एक तो स्प्लेनिक वेन और दूसरी कौन सी होगी, सुपीरियर मेजेंटिक वेन। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, तो जैसे क्लास आप पूरी अटेंड कर लो तो उसके बाद में कमेंट कर देना कि क्लास में कोई भी आपको डाउट वगैरह है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिम्फेटिक आता है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर अपन बोलते हैं सिंपल सुपीरियर मिजेंट्रिक लिम्फ नोड। ठीक है, सुपीरियर मिजेंट्रिक लिम्फ नोड एंड सीलियक लिम्फ नोड, तो याद कर लो, ये रहने दो। ठीक है, क्योंकि उलझोगे फालतू में। ये है पैनक्रियाटोस्प्लेनिक। ठीक है, मतलब पैनक्रियाज और स्प्लीन को साथ में जोड़ दिया तो पैनक्रियाटो स्प्लीनिक। याद रखो सकते हो तो रख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। सीलियक एंड सुपीरियर मेजेंटिक लिम्फ नोड है वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीज है अपन ने पढ़ ली, कौन कौन सी, इसकी ब्लड सप्लाई तो सीलियक ट्रंक एंड ब्रांचेज और सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। वेन की बात करो तो स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर मेजेंटिक वेन। लिम्फ नोड की अगर बात करो तो सीलियक एंड सुपीरियर मेजेंटिक लिम्फ नोड। ये आगे तीन सिंपल नाम है दोनों तीनों। अब आता है कि आपका ये जो पैनक्रियाज है वो करता क्या है, काम क्या है इसका। तो काम आपको लिखना है, तो पहला तो आपने लिखो एक्सोक्राइन फंक्शन करता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। और पैनक्रियाज जूस है वो क्या करता है, स्क्रीट करता है 1 से 1.5 लीटर। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हो गया आपका कि पैनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, एक्सोक्राइन इसका फंक्शन। दूसरा आता है एंडोक्राइन फंक्शन, मतलब ब्लड शुगर को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो ग्लूकोज को होम्योस्टेसिस, मतलब ग्लूकोज का कम और ज्यादा होना उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज विच व्हाइल ग्लूकागोन इंक्रीज। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि एक तो ज्यादा करने वाली है, एक कम करने वाला है। तो बढ़ाता कौन है, ग्लूकागोन। ठीक है, और कम कौन करता है, आपका इंसुलिन। और दोनों को रेगुलेट कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। उसके बाद में आता है बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। अब आपकी जो डाइजेशन ये पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, HCO3। ठीक है, अब HCO3 है वो क्या करते हैं, जो डक्टल सेल होती है, मतलब ये जो अपन ने पढ़ा था कि एसिनार सेल है वो एक डक्ट से जुड़ी है, तो इसमें डक्टर सेल नाम लिखा था। ये जो डक्टल सेल होती है वो क्या करती है, HCO3 का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, SCO3 का। और ये न्यूट्रलाइज क्या करता है, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड इन ड्यूडेनम, कि ड्यूडेनम के अंदर ये पहुंच कर क्या करता है, स्टमक के जो एसिड है, जो काइमार, ठीक है, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्योंकि अपन ने जब स्टमक पढ़ा था तो अपन ने उसमें पढ़ा था कि इसमें जूस, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। और गैस्ट्रिक जूस की पीएच क्या होती है, 1.2 से 3.5 के बीच होती है। और ड्यूडेनम में अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर से काफी सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, SCO3 वगैरह हैं, वो क्या कर देते हैं, इसकी जो पीएच है 7.4 से 7.8 कर देते हैं। तो इतने से इतनी कैसे हो रही है, तो इसके लिए जो डक्टल सेल है वो क्या करते हैं, SCO3 है उसका रेगुलेशन सिंथेसिस करती है, फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या करता है, जो ड्यूडेनम है उसके अंदर क्या करता है, स्टमक एसिड या फिर जो काइम होता है उसका क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ अदर ऑर्गन, जैसे लीवर है, मसल्स हैं, फेट सेल्स हैं। तो ये इनके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए पैनक्रियाटिक जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलेट काम करते हैं। जैसे इंसुलिन है, सोमेटोस्टेटिन है और आपके ग्लूकागोन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं, लीवर हैं, मसल्स हैं, फेट सेल्स हैं, इनको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये था आपका सिंपल जो पैनक्रियाज है उसके बारे में कुछ चीजें। अब आपका जो बचता है वो आता है पैनक्रियाटिक जूस। चलिए, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तो ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्लियर होता है, मतलब साफ होता है, उसमें कोई दाने वगैरह हैं आपको नहीं देखने को। दूसरा एल्केलाइन होता है, नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन, मतलब इसकी पीएच है वो कितनी होगी, 7.4 से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये एल्केलाइन फ्लूइड होता है, क्लियर है, एल्केलाइन है। ठीक है,
स्किड बाय पैनक्रियाज दैट प्ले क्रूशियल रोल डाइजेशन, ये क्या काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट आ गया, ये क्या करते हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प करने का काम करते हैं। इसमें मेनली होता क्या है, तो इसके अंदर आपको SCO3 और आयंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस इसमें देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, उनको तोड़ने का काम है वो कौन करता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस है वो करता है, बाइकार्बोनेट और एंजाइम्स है वो करते हैं। The secretion of pancreatic juice is regulated by hormones and nervous system. अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको रिलीज करवाने के लिए एक तो CCK था, एक स्क्रीटिन था, और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। अब आते हैं जनरल फीचर पे। तो जनरल फीचर की अपन बात करें तो डेली सिक्रीशन कितना होता है इसका, लगभग 1.5 से 2 लीटर ये एक दिन के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। पीएच लेवल है वो 7.5 से 8.5 के बीच में आपको देखने को मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा एल्केलाइन नेचर का ये देखने को मिलता है। विच न्यूट्रलाइज एसिडिक, ये कायम में आपने पढ़ी लिया। कलर की बात करें तो क्लियर होगा, वाटरी होगा और स्लाइटली विस्कर, थोड़ा सा गाढ़ा आपको देखने को मिलेगा, वाटरी होगा और क्लियर होगा, साफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि स्क्रीटरी कंट्रोल, इसको इसका स्क्रीशन है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो अपन ने अभी बोला कि जो स्क्रीटिन है वो CCK है, कोलेसिस्टोकाइनिन। स्क्रीटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये दोनों इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, जिनको न्यूट जैसे अपन बॉडी में अपन खाना खाते हैं तो उसके बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये क्या कर देते हैं, रिलीज करवा देते हैं। अगर अपन ने खाना नहीं खाया, अपन फास्टिंग पे है, तो अपन इनकी जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, तो उस दिन क्या हो जाएगा, कम है वो स्क्रीट होगा। उसके बाद में अपन बात करें कि एक जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, अब इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं वो देखने को मिलती है, मतलब इसकी कॉम्पोजिशन में क्या होगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन की अपन सिंपल सी बात करते हैं, तो कॉम्पोजिशन में आता है पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस, वही बात कर रहा है कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो पाए जाते हैं, विच हेल्प इन फूड डाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड, कि आपकी जो स्टमक एसिड है, काइम जिसको अपन बोलते हैं, उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है और डाइजेशन के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। तो पहला बात करते हैं अपन, डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन कौन से पाए जाते हैं और वो क्या काम करते हैं, अभी अपन ने जिनकी बोली वही है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो चीजें हैं वो पाई जाती हैं, एक तो एंजाइम और दूसरे HCO3 आयन। तो चलिए सबसे पहले एंजाइम की बात करते हैं। इसमें आपको 3 तरह के एंजाइम हैं वो देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए और फैट को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, इस टाइप से बनाओगे, थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो आप बनाओगे इस टाइप से, कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, एक तरफ आप लिखोगे एंजाइम्स, दूसरी तरफ लिखोगे बाइकार्बोनेट आयंस मतलब HCO। अब इस एंजाइम के अंदर आप लिखोगे 3 टाइप, ठीक है। कौन कौन से लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब इनके 3 और आपको देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप से आप इसको बनाओगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, पैनक्रियाटिक अमाइलेज चाहिए, क्या चाहिए, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो क्या करता है, आपकी स्टार्च जो होती है, आप जिसको मंड बोलते हो, उसको माल्टोज और सिंपल शुगर के अंदर तोड़ने का काम करता है। तो पहला कौन सा हो गया, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इसके अंदर अमाइलेज पाया जाता है जो क्या करता है, आपकी स्टार्च होती है उसको माल्टोज और जो शुगर होती है उसके अंदर तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अपन इधर लिख लेते हैं, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और ये जो अमाइलेज होती है वो क्या करती है, स्टार्च को माल्टोज और शुगर में तोड़ने का काम करती है। तो आपका थोड़ा सा चार्ट है वो स्टार्ट हो गया बनना। दूसरा जो आता है वो आता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिनोजन
कीमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इनके नाम तो आपको रटने पड़ेंगे, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ट्रिप्सिनोजन है वो क्या करता है, ट्रिप्सिन की क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। और इसको कौन करता है, जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, इसको एक्टिव करती है, और जिससे क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उनको तोड़ने का काम करता है। मेनली किसको, प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। दूसरा आता है कीमोट्रिप्सिन, ये क्या करती है, कीमोट्रिप्सिनोजन, ये कीमोट्रिप्सिन की क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, जिनको कौन करेगा, फिर आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये एक्टिव होता है, अपने पढ़ा था, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, सिंपल। तीसरा है फर्दर डाइजेस्ट पेप्टाइड इनटू अमाइनो, जो पेप्टाइड्स होते हैं जिनको पॉलीपेप्टाइड अपन बोलते हैं, उनको तोड़ने का अमाइनो एसिड में, ठीक है। जैसे प्रोटीन है वो किससे बना होता है, पेप्टाइड से, और पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में तोड़ने का जो काम है वो कौन करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो करता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, डेज, डेज का मतलब आपको क्या बताया था, तोड़ने वाला, ठीक है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड को तोड़ने वाला, है ना, ऐसे याद रख लेना इसको। उसके बाद में आता है फैट डाइजेस्टिव, फैट को तोड़ने वाले अपने पास क्या है, तीन टाइप के हैं। एक तो लाइपेज है अपने पास, लाइपेज क्या करता है, आपकी जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, टीजीएच को बोलते हैं, टीजीएच को आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ने का काम करता है। तो ये फिजियोलॉजी का पार्ट है जनरली, कि फंक्शन और इसके जो इसका कॉम्पोजिशन वो फिजियोलॉजी में जनरली पूछते हैं। तो इसमें सिंपल आप तीन वैसे लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इसमें पैराग्राफ लिख दोगे तो भी आप चल जाएगा, ठीक है। पैनकैडिक लाइपेज पाया जाता है जो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। फोस्फोलाइपेज जो फोस्फोलिपिड होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। फोस्फोलाइपेज, एज का मतलब तोड़ने वाला, फोस्फोलिपिड को तोड़ने वाला फोस्फोलाइपेज। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज है वो आपको चाहिए होता है। तो ये है फैट को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, फैट को तोड़ने के लिए, और कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है बाइकार्बोनेट HCO3। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है HCO3 है, वो क्या करते हैं, एसिडिक काइम जो आपकी स्टमक से आ रहा है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। उसमें जो बेस है और वो क्या है, एसिड, तो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। एंड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से आ रहा है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रिएट एल्केलाइन इन्वायरमेंट, क्योंकि आपका जो छोटी आंत है उसके अंदर एल्केलाइन इन्वायरमेंट है वो आपको नेसेसरी होता है, विच इज एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के अंदर एंजाइम है वो अपना काम अच्छे से कर सके, इसके लिए एल्केलाइन इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है। उसके अलावा ये एसिड डैमेज है उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि जैसे कोई भी एक ऑर्गन है तो यहाँ पे अगर इसकी लेयर होंगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेस होगा तो यहाँ पे अगर एसिड आता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, इसको डैमेज है वो नहीं होगा। तो अपन लिखा है कि एसिड से क्या करता है, डैमेज को प्रिवेंट करता है। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन, कि आपका जो पैनक्रियाज है वो क्या क्या, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या काम करता है, तो अपन ने वही लिखा, पहला ले लो, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ये लिख दो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने का काम करता है। दूसरा, ये जो स्टमक है वहां से एसिड आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड, लिख दिया। तीसरा, काफी सारे एंजाइम है उसको एक्टिव करने का काम है वो भी कौन करता है, इसमें काफी सारे ऐसे एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, वो ट्रिप्सिन में चेंज होते हैं। तो एंजाइम है उनको एक्टिव करने का काम भी ये कहीं ना कहीं। उसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने का काम है वो भी करता है, क्योंकि ये क्या करता है, थोड़े तो तोड़ने का काम करेगा, अगर तोड़ेगा तो अलग अलग न्यूट्रिशन है वो भी क्या आएंगे, अपने काम आएंगे। जैसे प्रोटीन है उसको तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद में अमाइनो एसिड है उनको अपन ने काम ले लेंगे। तो अब क्या बोल रहा है कि ये अब्जॉर्प्शन के अंदर भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसके बाद में आता है प्रोसेस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन, कि आप पैनक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रीट कैसे होता है। तो वही चार फेज इसके अंदर तीन दिए अपन ने, कोई बात नहीं। पहली आती है सीफेरिक फेज, खाने से पहले जब आप फूड के बारे में सोचते हो, सुनते हो, देखते हो, तो थोड़ा सा है वो वेगस ना हो वो एक्टिवेट होती है और आपका रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट, छोटी सी अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में आती है गैस्ट्रिक फेज, जब आपका फूड है वो आपकी स्टमक में चला जाता है उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिन रिलीज होता है, और गैस्ट्रिन है वो क्या करता है, पैनक्रियाज जूस है उसका सिक्रीशन है उसको बढ़ा देता है, ठीक है।
तीसरा आता है इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन में अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, लगभग रोकने का काम करता है, ठीक है। स्क्रीटिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्स टू एसिडिक काइन। जैसे ही एसिडिक काइन आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, स्क्रीटिन हार्मोन को रिलीज करता है और स्क्रीटिन है वो क्या करेगा, इनको बढ़ा देगा, ठीक है। एंड स्टिमुलेटेड बाय कार्बोनिक एक्सक्रीशन, मतलब SCO3 है वो क्या होंगे, जल्दी से रिलीज होंगे। दूसरा कोलेसिस्टोकाइनेज CCK है वो भी रिलीज होगा, क्योंकि फैट और प्रोटीन है। जिस जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट और प्रोटीन दिखा, कोलेसिस्टोकाइनेज है वो क्या हो जाता है, एक्टिव। और कोलेसिस्टोकाइनेज ये क्या कहता है कि भाई साहब पैनक्रियाटिक जूस को बुलाओ, उसके अंदर फैट तोड़ने के लिए काफी सारी चीजें हैं, ट्रिप्सिनोजन वगैरह है ना, प्रोटीन तोड़ने के लिए काफी सारी चीजें हैं, फैट तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए काफी सारी चीजें हैं। तो वो CCK भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंजाइम के एक्सक्रीशन को। उसके बाद में आता है वेगस नर्व एक्टिवेशन, कि आपकी जो वेगस नर्व है वो भी एक्टिव होती है और पैनक्रियाटिक एक्सक्रीशन है उसको क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। तो तीन टाइप हैं, तीन प्रोसेस हैं जिसके द्वारा अपन ने ये चीजें हैं उनको देखा है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पैनक्रियास और पैनक्रियाटिक जूस। अलग अलग फॉर्मेट में अपन पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में अपन जैसे अपन ने नोट्स पढ़ रहे थे अपन जनरली, ठीक है, तो अपन की पॉइंट में पढ़ रहे थे। दूसरा जो है अपन ने आया था वो आया था कि अपन उसको, सॉरी, सेकंड, हाँ, सेकंड अपन ने इसको आज जो पढ़ा है तो नोट्स अपन ने साथ साथ में देखे, साथ में की पॉइंट बनाने हैं सीखे। शॉर्ट नोट अपन ने बना रखे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट नोट है वो भी अपन बनाएंगे, और काफी सारी और भी चीजें हैं जो डाइजेशन के अंदर पेंडिंग है, उसको भी नेक्स्ट अपन करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।